Hello everyone, welcome back to Daksh online classes. Chapter 9 The Living Organisms, Characteristics and Habitats, Class 6th, Science, NCERT book, CBSE. Part 2. ओके सो हमने पार्ट फर्स्ट में यहाँ चैप्टर में द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव उसके बारे में यहाँ समझा था और कुछ एडाप्टेशन के कुछ वहाँ कुछ हैबिटेट के भी कुछ ऐसा पार्ट देखा था कि जहाँ पर वो कैसे अपने आप को जो एनिमल्स हैं या लिविंग क्रिएचर्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। और हमने यहाँ ये भी देखा कि बहुत से अलग अलग एनिमल्स इतने ऐसे हैं जो कुछ लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं और कुछ पानी और ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं। ओके, तो मतलब सब जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सराउंडिंग्स की वो उनकी मतलब वो उनकी एडाप्टेशन में कैसे आते हैं। ओके, और अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि एडाप्टेशन के बारे में और हैबिटेट के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानेंगे। एज यू नो, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इस चैप्टर के नेम में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे कि चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। सो इसका एक और नेम जो है वो ये है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इन दोनों का मीन ही एक ही है, इससे कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जहाँ से छोड़ा था। ओके, सो let's start with text. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने यहाँ पे सिर्फ इतनी सारी एनिमल्स में मतलब हमारी पूरी अर्थ पर कितने सारे एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर्स हैं और एनिमल्स में और जो प्लांट्स में कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे 2 ऐसे बड़े एग्जांपल्स लिए थे जो कि हमें बहुत कुछ समझा सकते हैं इन एडाप्टेशंस के बारे में। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स एंड हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। अब यहाँ पे कुछ उनके सर्टेन फीचर्स होते हैं, मतलब कि उनके कुछ फीचर्स होते हैं कि वो क्या खाते हैं। फीचर्स मतलब क्या खाते हैं, उनकी आदत कैसी है, वो किस तरीके से सोते हैं, वह कहाँ रहते हैं। ओके, और उनकी कुछ ऐसी मतलब ऐसी और भी कुछ आदतें रहती हैं जो उन्हें उस जगह पर जो उनकी सराउंडिंग्स है उस एनवायरनमेंट पर रहने में मदद करता है और वो वहाँ पे आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिजम्स टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। यहाँ पे ये बताया द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स मतलब ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स और ऐसी कुछ निश्चित आदतें जो उन लिविंग क्रिएचर्स में होती हैं विच एनेबल एन ऑर्गेनिजम्स टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। जो वहाँ पे वो आसानी से रहकर अपने आप को सर्वाइव कर सकें, वहाँ की आदतों पर अपनी आदतों को वहाँ की ज़रूरतों पर डालकर या फिर अपने आप को वहाँ पे रख कर वो आराम से पूरी अपनी लाइफ वहाँ पे सर्वाइव कर लें, तो ऐसी जगह उनके लिए क्या होगी, अडप्टेशन। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ हम लॉइन की बात करते हैं तो लॉइन यहाँ पे ये क्या होगा, लॉइन कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। अब वो वहीं पर शिकार करता है दूसरे जंगली जानवरों का और उनको खाता है और वहीं उसको अगर वहीं उसको सारी चीज़ें मतलब उसको व्यवस्थित उसके हिसाब से उसकी लाइफ के हिसाब से उसकी सीधी सी बात है, हम उसकी यहाँ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें उसे फॉरेस्ट में अंदर ही अंदर मिल जाती हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि उसको जंगल से बाहर आने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो उनको एक कंफर्टेबल जोन हो जाता है उनके लिए कि वो वहाँ से आसानी से अपनी पूरी जितनी भी लाइफ है उसको सर्वाइव कर सकें। एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्यूलिंग। यहाँ एडाप्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो उस पर डिपेंड करती है जो उनकी प्लेस की ड्यूलिंग होती है, मतलब रहने का स्थान। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन द सी। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो फिश है वो वाटर में रहे, वाटर की जगह वाटर से निकल कर बाहर रहे, एंड कैमल जो है जो ऊँट है वो कैन नॉट लिव इन अ सी। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो पानी के अंदर रहे, नहीं, फिश बिना पानी के नहीं रह सकती और जो कैमल है वो पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर नहीं रह सकता। ये नॉर्मली बात है, लेकिन इसका मतलब बड़ा है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसे प्लेस जहाँ वो अपने आप को ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग क्रिएचर्स अपने आप को अच्छा आसानी से रख सकें या रह सकें या फिर रहते हैं, उन्हें उनकी हैबिटेट कहलाती है। भाई उनकी हैबिटेट मीन्स अ ड्यूलिंग प्लेस, अ होम। हैबिटेट का मीन्स हम समझे, अब भी समझे, जैसा कि अभी समझा, ड्यूलिंग प्लेस मतलब रहने का स्थान, एक घर जैसा, like a home. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organisms. Habitat हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमें फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, शेल्टर मिलता है, अदर नीड्स, और जो हमारी अलग अलग ज़रूरतें हैं वो सारी वहीं से पूरी हो सकती हैं, इसीलिए हमें वहाँ की हैबिटेट है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो सेम जगह पर अपनी हैबिटेट को हैबिटेट होती है। जैसे कि अब जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में लॉइन के अलावा ऐसे और भी कई अदर एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो वहीं रहते हैं, उनको भी लॉइन जैसी एडाप्टेशन है या फिर हैबिटेट है, जो उनकी उनकी पूरी आदतें हैं बिल्कुल उसी जैसी है, जैसे कि फॉक्स फॉर एग्जांपल। और वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एक साथ, लेकिन वेराइटी उनकी अलग अलग है, लेकिन एक साथ वहीं पर हैं, तो ये उनकी एक हैबिटेट है, तो ये सेम हैबिटेट होगी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक अलग हैबिटेट के बारे में भी बात करेंगे हम, जैसा कि द प्लांट्स
and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पर एक साथ रहते हैं, लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट्स जो लैंड मतलब धरती पर जो जमीन पर एक साथ रहते हैं, वो उनकी हैबिटेट क्या कहलाती है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसा कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन्स रिगाइंस। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स and animals that live in water are called aquatic habitats। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स तो पानी के अंदर भी होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि फिश, क्रब्स और भी ऐसी चीज़ जो समुद्री जीव जंतु हैं वो पानी के अंदर तो रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उन दोनों को उनकी जो हैबिटेट है वो क्या होगी? एक्वेटिक हैबिटेट्स। उनकी जो हैबिटेट्स क्या कहलाएगी? एक्वेटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। यहाँ पे लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस ये एग्जाम्पल है एक्वेटिक हैबिटेट्स के। There are large variations among terrestrial habitats like forest, grasslands, deserts, coastals, and mountain regions located in different parts of the world। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्ज वैरायटी किसकी है? लार्ज वैरायटी उन किस हैबिटेट्स की है? टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, चाहे फिर वो फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, डेजर्ट हो, कोस्टल हो एंड माउंटेन रिगाइंस, जो कि हर क्षेत्र पे वर्ल्ड के जितने भी भाग हैं सब जगह बटा मतलब आधा आधा सभी में फैला हुआ है। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो लिविंग इन अ हैबिटेट, जो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, मतलब जिस जगह पर रह रहे हैं, वो उसके क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। और कुछ ऐसे भी जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स, हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि रॉक, सॉइल्स, एयर एंड वाटर, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये इनकी हैबिटेट उस जगह पर मतलब भले ही नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये उस जगह पर जहाँ पर ये हैं ये उसके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जो जीवित हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उस जगह के जहाँ पर वो हैं, और जो जीवित नहीं है लेकिन उस जगह के वो क्या हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। यहाँ पे सनलाइट और हीट भी एक अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं।